नमस्कार और आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं ना, लेकिन आज हम इन भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपी उन लागतों की पड़ताल करने वाले हैं जो सदियों से इस पूरे सिस्टम को धीमा और बेवजह महंगा बनाती आ रही हैं। हम सिर्फ प्रॉब्लम पर अटक कर नहीं रहेंगे, बल्कि आज उस मॉडर्न टेक आधारित समाधान को भी डिकोड करेंगे जो इस पूरे पुराने ढांचे को जड़ से बदलने का दावा कर रहा है। तो चलिए ग्लोबल ट्रेड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए, 40 से 60%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि इंपोर्टेड सामान आखिर इतना महंगा क्यों होता है। क्या ये सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी की वजह से है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजह है ये 40 से 60% का भारी भरकम मार्कअप जो बेस प्राइस के ऊपर थोप दिया जाता है। और आखिर में इसका पूरा बोझ किस पर पड़ता है? सीधे एंड कंज्यूमर पर। सोचिए, एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलने के बाद और दुकान की शेल्फ तक पहुंचने के बीच अपनी कीमत लगभग दोगुनी कैसे कर लेता है। ये आंकड़ा साफ चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे मौजूदा सिस्टम में कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं और इस गणित को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, जब भी कोई छोटा मैन्युफैक्चरर अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट में भेजता है तो बीच में मिडलमैन यानी बिचौलियों की एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है। स्टेप 1, एक्सपोर्टर अपनी तरफ से 20 से 30% का मार्जिन जोड़ देता है। उसके बाद जब माल किसी दूसरे देश के बॉर्डर पर पहुंचता है तो स्टेप 2 में इंपोर्टर अपना 20 से 30% का अलग मार्जिन लगा देता है। नतीजा क्या होता है? ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम छोटे मैन्युफैक्चरर के मुनाफे को तो बुरी तरह कुचलता ही है, साथ ही कंज्यूमर के लिए कीमतों को आसमान पर पहुंचा देता है। सामान वही रहता है, बस हाथ बदलते बदलते उसकी कीमत बेतहाशा बढ़ जाती है। और ये जो तस्वीर अभी सामने है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आखिर प्रॉब्लम की असली जड़ कहाँ है। एक तरफ वो पुराना उलझा हुआ सिस्टम है जहां एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से एक्सपोर्टर, फिर इंपोर्टर, कई सारे कंसल्टेंट्स और एजेंटों से होते हुए तब जाकर कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये बहुत ही धीमा और खर्चीला रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, डायरेक्ट एक्सपोर्ट मॉडल। यहाँ छोटे मैन्युफैक्चरर बिना किसी बिचौलिए के सीधे एंड मार्केट से जुड़ते हैं। बीच की ये सारी फालतू कड़ियां पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। ये कंपैरिजन एकदम क्लियर कर देता है कि अगर इन मिडिलमैन को हटा दिया जाए तो प्रोसेस फास्ट भी होगा और सबको सही दाम भी मिलेगा। अब यहाँ से इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त और पॉजिटिव टर्न आता है। एंट्री होती है एक्सपो इम्पो हब की। साल 2025 में श्री राम जी खरे द्वारा स्थापित किया गया ये प्लेटफॉर्म उस पुराने बोझिल ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को तोड़ने के लिए बिल्कुल एक हाईटेक गुलेल की तरह काम कर रहा है। ये सिर्फ कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि एक डायनामिक ट्रेड गेटवे है। इसका मिशन एकदम क्लियर और बोल्ड है, रेगुलेटरी कामों को आसान बनाना और एक एंड टू एंड टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम तैयार करना। एक्सपो इम्पो हब का सीधा सा टारगेट उन बिचौलियों की परत को उखाड़ फेंकना है जिसके बारे में हमने अभी बात की, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स सही और इष्टतम कीमत पर सीधे लोगों तक पहुंच सकें। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये महज एक आइडिया नहीं, बल्कि एक सॉलिड प्रैक्टिकल टेक सोल्यूशन है। उन पुराने ट्रेड कंसल्टेंट्स के चक्कर काटने के बजाय एक्सपो इम्पो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जो रियल टाइम प्राइसिंग तय करता है। विजुअल सप्लाई चेन मैपिंग, मतलब आप लाइव देख सकते हैं कि माल अभी दुनिया के किस कोने में है। और सबसे बड़ी बात, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रेड में भाषा और संस्कृति हमेशा से एक बड़ा सिरदर्द रही है ना? लेकिन अब इन लॉजिस्टिकल और कल्चरल रुकावटों को एक बेहद पारदर्शी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए हमेशा के लिए सुलझा दिया गया है। इस पूरी पहल के पीछे एक बड़ा ही कमाल का मानवीय पहलू भी है। इसे एक तरह से डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई समझ लीजिए, जहां छोटे और मझोले बिजनेस अक्सर बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने सहम जाते हैं। उनके पास भारी भरकम लीगल कागजी कार्रवाई या इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स से निपटने के रिसोर्सेज नहीं होते। यहीं पर ये प्लेटफॉर्म उनके लिए एक मजबूत ढाल बन जाता है। इस नए मॉडल का सीधा सा फंडा है, मैन्युफैक्चरर का काम है सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, बस। बाकी का सारा सिरदर्द, जैसे खरीदार ढूंढना, डोर टू डोर लॉजिस्टिक्स, नियम कानून का अनुपालन और यहां तक कि फ्रॉड से बचाव, ये सब एक्सपो इम्पो हब खुद हैंडल करता है। ये छोटे व्यवसायों को सच में आजादी देने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। चलिए अब फटाफट इन कोर सर्विसेज पे नजर डालते हैं। इस लिस्ट को देखते ही समझ आ जाता है कि ये एक कंप्लीट एंड टू एंड पैकेज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रोकरेज और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन से शुरुआत होती है। फिर आता है ट्रेड एनालिटिक्स और मार्केट इंसाइट्स, यानी डेटा के जरिए ये जानना कि आपके प्रोडक्ट की असली डिमांड दुनिया में कहाँ है। कस्टम और कंप्लायंस सपोर्ट ये पक्का करता है कि माल कहीं बॉर्डर पर अटके नहीं।
और फाइनली सही बायर को सही सेलर से जोड़ने के लिए B2B और B2C मैच मेकिंग और लीड जनरेशन। ये सारी वो एक्शनेबल मार्केट इंटेलिजेंस है जो पहले सिर्फ बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स के पास थी, पर अब ये हर छोटे बिजनेस की पहुंच में है। तो सबसे अहम बात यह है कि इन सारे हाईटेक फीचर्स और डेटा के पीछे एक बहुत ही पावरफुल विजन है। एक्सपो एम होप के डायरेक्टर रामजी खरे का ये कोट इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। उनका मानना है कि ट्रेड सिर्फ ट्रांजैक्शंस, नंबर्स या प्रॉफिट का खेल नहीं है। ये रिश्ते बनाने, नए मौकों को एक दूसरे के साथ शेयर करने और समाज पर एक गहरा स्थायी प्रभाव छोड़ने के बारे में है। उनका ये नजरिया ग्लोबल रीच को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने पर टिका है। और सच कहें तो जब किसी टेक प्लेटफॉर्म के पीछे ऐसी मजबूत सोच और लीडरशिप होती है तो वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहता, बल्कि एक बड़े बदलाव का माध्यम बन जाता है। आज के इस विश्लेषण के आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, जब टेक्नोलॉजी ही लॉजिस्टिक्स, भाषा और इंटरनेशनल रूल्स जैसी सभी सरहदों को संभाल लेगी, तो एक छोटे से बिजनेस की पहुंच कहां तक जा सकती है? असलियत तो ये है कि आज के दौर में नक्शे पर खींची गई लकीरें अब व्यापार के लिए कोई दीवार नहीं रह गई हैं। एक छोटे शहर का कोई भी मैन्युफैक्चरर अब बेझिझक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना सामान दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। ये सिर्फ ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर नहीं है, ये वो प्रेजेंट है जिसे हम आज अभी बनते हुए देख रहे हैं। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। इस बदलाव को करीब से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सवाल अपने साथ जरूर रखिएगा, जब दुनिया इतनी तेजी से करीब आ रही है तो आगे और क्या क्या मुमकिन है।